हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज है 20th मंडे। तो मार्केट कहीं 24,250 पे ओपन हुआ है और एक पुल बैक दिया वहाँ से सीपीआर से। कोई 100 पॉइंट का मूव दिया है नीचे। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया है टिल सीपीआर। और यहाँ की अगर अब बेरिश मूवमेंट दिखाएगा तो यहाँ हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो देखते हैं अभी मार्केट कैसा बिहेव करता है सीपीआर के आसपास, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। हालांकि अभी सीपीआर तक आ गया दोबारा रिट्रेस करके। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। 24,250 एक क्रूशियल लेवल है जो मॉर्निंग में सुबह मार्केट ओपन हुआ था। वहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाएगा तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मार्केट अब यहीं थोड़ा सा बेरिश साइन दिखा रहा है, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार। हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ये सिग्नल दे चुके हैं, यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकता है। आज का हाई एक बार मार्क कर लेते हैं हम। ये आज का हाई है। देखते हैं मार्केट यहाँ तक अप्रोच करता है या नहीं। अदरवाइज अगर यहीं पे कुछ हमें बेरिश पैटर्न दिखेगा तो हम यहीं से अपना एक शॉर्ट का पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, अभी मार्केट तो पुल बैक लिया है। हम यहाँ से देखते हैं कैसा बिहेव करता है। 15 मिनट की कैंडल चल रही है, 7 मिनट बचे अभी क्लोज होने को उसको। और हम अपनी ऐड कर लेते हैं पोजीशन। वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। मार्केट चल रहा है 24,215 पे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हमने सही सिलेक्ट कर रखी है। अगर हम बेरिश साइड जाएंगे तो इसी स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि फास्ट मोमेंटम आए ऑप्शन बायर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मोमेंटम चाहिए। अगर टारगेट हम लेंगे तो आज के लो तक का ले सकते हैं। और अगर ये ऊपर गया, यहाँ से रिटेस्ट करेगा, इस लेवल को अगर रिटेस्ट किया तो यहाँ से भी मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे। अभी बहुत अर्ली एंट्री हो जाएगी अगर हम लेंगे भी यहाँ पे। तो देखते हैं इस कैंडल के क्लोज होने पे क्या होता है। मुझे लगता है कि ये हल्का सा पुल बैक और लेगा, आज के हाई को टच कर सकता है। बाकी देखते हैं, मार्केट सुप्रीम है, जो भी डिसीजन देगी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, सीपीआर के आसपास अगर हमें कुछ बेरियस साइन दिखेगा तो हम यहाँ पे एक पुट साइड का एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना ऑर्डर डाल दिया है। 24,250 की मैंने पुट परचेज की है। 110 रुपये पे मैंने ऑर्डर डाला, लिमिट ऑर्डर डाला है, जो कि आई थिंक अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल जाता है एक बार। और अप्रोक्सीमेटली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही गया बस। 54 सेकंड बचे इस कैंडल को क्लोज होने के लिए। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पोजीशन दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो स्टॉप लॉस क्रिएट करना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 88 रुपीज़ का। और ये हमारा लग गया स्टॉप लॉस। तो हमने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पोजीशन क्रिएट हो चुकी है हमारी। 110 की हमारी बाइंग प्राइस थी। 24,250 की हमने पुट परचेज करी है। और अभी करंट प्राइस 117 चल रहा है। देखते हैं अब कहाँ मार्केट मूव करता है। हालांकि अपनी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे सीपीआर पे देखो, अब एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। यहाँ ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आज के लो तक आए या फिर यहाँ तक आए।
और अगर इससे नीचे अगर बॉडी क्लोज कर देती है कोई कैंडल तो ये मूव यहाँ नीचे कैमरेला पॉइंट तक आ सकता है। तो देखते हैं मार्केट जैसे भी बिहेव करेगा। हालांकि पोजीशन हम क्रिएट कर चुके हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। स्लाइटली प्रॉफिट है, अभी स्लाइट सा प्रॉफिट है 300-400 रुपए का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीपीआर पे एक हमें बेरी सिग्नल दिखा था, उसी बेसिस पे हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। हालांकि उसके बाद मार्केट यहाँ पे लिंगर ऑन करता रहा बहुत देर तक। जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना उसको वहां से रिवर्सल लेने में या उसको ब्रेक करने में ना मार्केट थोड़ा टाइम लेता है, टाइम स्पेंड करता है। अब सीपीआर पे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे ना, ये देखिए कितना टाइम हमने कहीं यहाँ कहीं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट यहीं 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 मूव करता रहा। अब जाके कहीं मार्केट ने डाउन साइड का थोड़ा मूवमेंट दिखाया है। मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ, अभी हमारा ओपन पोजीशन है 750 850 का हमें प्रॉफिट चल रहा है अभी। हालांकि बीच में ये 200-300 रुपया माइनस भी आया था बिकॉज थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक दिखाया था। ये देखिए यहाँ कहीं मार्केट पुल बैक आया था। तो इस चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर पुल बैक भी आएगा, कुछ वापस भी आएगा, नेगेटिव भी दिखाएगा, स्टॉप लॉस भी लेगा, तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आपने अपना एक ओवरव्यू रखा है कि भाई ठीक है मार्केट ने पुल बैक किया, यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, नहीं भी आएगा तो स्टॉप लॉस ले जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस जाएगा ना, और क्या हो जाएगा। तो एज अ ट्रेडर हमें हमेशा ये अपना जो प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। आप रिजिड नहीं हो सकते, ये प्रोबेबिलिटी है कि मैंने यहाँ से सोचा कि ठीक है सीपीआर है, यहाँ पे मार्केट ने बेरिश सिग्नल दिखाया। मेरा सेटअप ये है कि सीपीआर के आसपास आके जो भी मूवमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अब मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे सीपीआर ने एक बेरिश कैंडल दिखाई, यहाँ मैंने कहीं पोजीशन बनाई, उसके बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक भी किया, नेगेटिव में भी है। अपनी जो डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट उसी अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। देखो अभी स्लाइटली प्रॉफिट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आज के लो तक आए। आज के लो तक आएगा तो यहाँ हम कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो कल का लो आएगा। कल का लो अगर यहाँ भी आ गया तो फिर ये जो कैमरेला पॉइंट है नीचे तक आ सकता है। बट अभी हमारा जो पहला प्राइमरी टारगेट है वो ये लो है, क्योंकि मार्केट अभी भी देखो ऊपर जा रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट देंगे। सो मार्केट आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर एक इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। स्पेंड होने के बाद देखिए थोड़ा सा बेरिश हो चुका है मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। 15 पे भी मैं शिफ्ट कर लेता हूँ अभी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखिए आप मार्केट बेरिश सिग्नल तो दिखाया है, बट एक जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जिस दिन सीपीआर थोड़ा वाइड होगा ना वहाँ मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। और जहाँ मार्केट का जो सीपीआर है वो थोड़ा क्लोज रहेगा तो थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि भाई जिस दिन मार्केट का जो सीपीआर है ना अगर वो वाइडर है, देखिए ये वाइडर है तो मार्केट साइडवेज रहने की पूरा चांस रहता है। हालांकि ये वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई इस दिन ऐसा होगा ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% ऑफ द टाइम ये होता है। अगर आपका सीपीआर वाइड है तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर मार्केट का जो सीपीआर है, ये देखिए जिस दिन सीपीआर थोड़ा क्लोज रहा उस दिन देखिए मार्केट ने ट्रेंड दिया, मूवमेंट दिया है। और आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए क्लोज था, देखिए मार्केट ने थोड़ा ट्रेंडिंग मूव दिखाया, मतलब प्रीमियम ऊपर नीचे हुए। ये देखिए जिस दिन सीपीआर क्लोज है उस दिन मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। बट आज का जो सीपीआर है वो थोड़ा वाइड है। वाइड सीपीआर का मतलब है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो देखते हैं जैसा भी होगा। अभी मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, हमारी ओपन पोजीशन है 1200-1300 के आसपास अभी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखते हैं जैसे भी होगा। हमारे लेवल्स तक आना चाहिए मार्केट। हमारे लेवल्स ये है आज का जो ये जो लो है यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट सीपीआर वाइड होने की वजह से आई थिंक यहाँ कहीं रुक ना जाए। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ एक कैमरीला पॉइंट है, यहाँ पे आके कहीं मार्केट स्ट्रक ना हो जाए। बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और रिवर्सल देने की कोशिश करी, बट स्टिल फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया। तो हमारे
टारगेट के बहुत पास है मार्केट, आप देखते हैं। अभी देखिए आप 1800-1900 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमारे टारगेट के बहुत पास है। और जो पहली चीज़ मैंने क्या करी है, जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको मैंने कम कर दिया है। क्योंकि जब आपका जो टारगेट है उसके आसपास मार्केट आ जाए तो उसके बाद लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहीं यहाँ कहीं रख दिया है, ताकि हमें लॉस ना हो एटलीस्ट आज। क्योंकि 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि हम टारगेट के बहुत पास आके दोबारा फिर लॉस में चले जाते हैं। तो आज जो पहली चीज़ मैंने क्या करी है कि भाई हमारा लॉस ना हो, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो हटा के मैंने 115 पे कर दिया है। 110 की हमारी बाइंग थी और 115 पे मैंने इसको कर दिया है। करंटली मार्केट 133 के आसपास है, हमारी जो आप बाइंग प्राइस है वो देख सकते हैं 110 थी और 132 के आसपास। अब मार्केट वहाँ से थोड़ा रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन देख सकते हैं 14-1500 के आसपास हमें प्रॉफिट है अभी भी। बट अब मार्केट का क्या है कि ये देखिए जो कैमरेला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये टूट चुका है और 15 मिनट पे देखिए यहाँ पे बार बार रिवर्सल आ रहा है। यहाँ से 5 मिनट में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, रिवर्स करने की कोशिश करी, दोबारा मार्केट ने ब्रेक किया, अब दोबारा मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैमरेला पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये कैमरेला पिवट पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मार्केट कुछ मूवमेंट दिखाते हैं। ये देखिए जैसे मार्केट आप देखिए कैसे पुल बैक कर रहा है, यहाँ से देखिए बाउंस बैक कर रहा है मार्केट। यहाँ से देखिए कितना तेज़ी से अभी मार्केट ने यहाँ से किया बाउंस बैक। पोजीशन देखिए अभी 1800-1900 के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा था, अब देखिए 1200 के आसपास आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट बिहेव करता है ऐसा। बट हमारा टारगेट जो है वो अभी भी नीचे ही है। प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे हम, बट यहीं से रिवर्सल आ रहा है मार्केट तो। बट एनीवेज हमने तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपना हटा के 115 पे कर दिया है और 126 आई थिंक स्टॉप लॉस के बहुत पास आ गया है। यहाँ से तो पूरा ही रिवर्स हो गया मार्केट। ये तो इंस्टेंट पुल बैक मिला है यहाँ से। तभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ज़्यादा इतनी रिस्पेक्ट देता नहीं। अब ये देखिए 15 मिनट में देखिए ये कैमरेला पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ वीक आई है, बॉडी नहीं क्लोज की है नीचे। इसीलिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई थिंक ये स्टॉप लॉस के बहुत आसपास है हमारे। अभी देखिए 2000 के आसपास हमें प्रॉफिट हो रहा था और अब देखिए 1000 रुपये पे आ गया है। तो दैट्स हाउ मार्केट बिहेव्स, आप कुछ कर नहीं सकते। हमारा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ था, बट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिकेशन यही है कि अगर सीपीआर बहुत वाइड है तो मार्केट लिंगर ऑन ही करेगा, साइडवेज ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोशिश करेंगे एक मूव और देख लें, अदरवाइज हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वरना स्टॉप लॉस तो हमने लगा ही रखा है 115 पे, 125 126 पे चल रहा है अभी। तो एज यू कैन सी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी अभी ये जो कैमरेला पॉइंट है इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। 14 सेकेंड्स रहेंगे इस कैंडल को क्लोज होने में 15 मिनट की। तो लेट्स सी, अभी हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हैं 17-1800 के आसपास है। तो टारगेट के बहुत करीब हैं हम, और ये कैंडल क्लोज हो चुकी है कैमरेला के नीचे। तो देख रहे हैं अभी मार्केट को थोड़ा वॉच करेंगे, थोड़ा सा और टाइम देंगे। आना तो चाहिए यहाँ तक, आई थिंक ये जो बॉडी है ना, इसको अगर ब्रेक करते ना मार्केट तो नीचे तक आ सकता है। स्टिल अभी हमें प्रॉफिटेबल है वैसे, बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है, थोड़ा हलचल बढ़ी है मार्केट में। पोजीशंस आप देख सकते हैं कितनी जल्दी चेंज हो रही हैं अब, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है और ये आज का जो लो है ना, ये ब्रेक होना चाहिए। तो प्रॉफिटेबल तो अभी थोड़ा बहुत है, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और मूव करें नीचे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं, देखिए बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है ऊपर नीचे। हालांकि 1:3 का ये प्रॉफिट है अगर आप देखा जाए। हालांकि यहाँ पे नहीं दिख रहा बिकॉज प्रीमियम इतनी तेज़ी से मूव किए नहीं है स्ट्राइक प्राइस के। और अदरवाइज मैं अगर आपको अपनी पोजीशन दिखाऊँ ना, ये देखिए
यहाँ पे मैंने कहीं पोजीशन बनाई थी, सॉरी, इस सीपीआर पॉइंट से मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। और अगर अभी आप अभी का सिनेरियो देखेंगे ना, तो ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट कितना है देख सकते हैं। 1:3 का रेशियो, 1:3 की रेशियो में देखो, 1:3 का भी प्रॉफिट मिल रहा है हमें। बस थोड़ा सा और अगर यहाँ तक आ जाए ना नीचे तक, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अभी होप कर रहे हैं कि मार्केट हमें प्रॉफिट दे जाए, क्योंकि एक दो दिन से हमारे स्टॉप लॉस लग रहे हैं। 1.3 का तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। हम्म, इसको हटा देते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का वेट कर रहा था मैं, जो कि आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है इस पॉइंट के नीचे, और यहाँ तक का मैं वेट कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ तक आ जाए तो हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हालांकि ये मार्केट आया है 24,168 के आसपास, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24,150 तक। 24,150 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वैसे तो। एज आई टोल्ड यू कि अगर मार्केट अपने डे के लो तक आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट स्टिल मार्केट ने एक लिक्विडिटी ग्रैब करी आज के डे के लो से, एंड देखो अब मार्केट पूरा पुल बैक हो गया है। तो हमने बिल्कुल राइट टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर हम ज़्यादा लालच करते तो शायद हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। तो मैं आपको आज की अपनी पोजीशन दिखा दूँ। ये 2275 मतलब 2275 के आसपास हमने आज का प्रॉफिट लिया है। आपको अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ। हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 110 रुपये पे, और हमने 145 का टारगेट वो जो बुक कर लिया, ठीक है। बट एक चीज़ आज ये है कि भाई हमने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन बनाई थी, और यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो आप देख सकते हैं कि 24,230 के आसपास हमने कहीं अपनी पोजीशन बनाई, और हमने जो अपना टारगेट बुक किया वो अप्रॉक्सीमेटली 24,150 के आसपास हमने अपना टारगेट बुक किया। मार्केट 80 पॉइंट तक मूव किया है। मार्केट जो हमारा ये मूव हुआ है, ये 80 पॉइंट का मूव है। लेकिन अगर आप हमारा प्रीमियम देखेंगे ना, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, वो सिर्फ 35 पॉइंट ही बना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन, कि वो अपने ट्रेड को होल्ड करे या एग्जिट करे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपको फास्ट मूव, अगर मार्केट स्लोली 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 मूव करेगा तो प्रीमियम इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आज बेशक मार्केट हमारे फेवर में गया 80 पॉइंट, बट हमारे जो प्रीमियम के पॉइंट है वो सिर्फ हमें 35 ही मिले हैं। बट स्टिल इट्स अ प्रॉफिटेबल डे, तो हम मना नहीं करेंगे किस चीज़ के लिए। और अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो एक बार दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। तो 15,000 से हमने स्टार्ट किया था, कल हम 12,900 पे थे, दोबारा हम 15,000 पे आ चुके हैं। तो स्टिल नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम अब ब्रेक इवन पे आ गए। हम 90 रुपीज़ ऊपर हैं, तो डजेंट मैटर इतना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम आपसे कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। एंड और भी वीडियोस आती रहेंगी इस चैलेंज के रिगार्डिंग। तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।